हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ट्रिपल आईटी पुणे से रहने वाला है। ये जो है एक बेसिकली ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर में जो है बेसिकली आता है। ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो है यहाँ पे आपका जॉब भी जो है पुणे में रहने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है आपका टीचिंग पोस्ट के लिए भी है और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी रहने वाला है पोजीशंस। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ज्यादा रहने वाला है, टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे लगभग 8 पोजीशंस रहने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या जो है पोजीशंस आई हुई हैं। तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है। और लिंक जो है मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे करियर करके दे रखा है। करियर पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ एंगेजमेंट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है। और यहाँ पे एक है रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ एडजंक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर आपके लिए। ठीक है, टेम्पोररी बेसिस पे। यहाँ पे बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पोस्ट है जो कि एडजंक्ट रहने वाला है। ठीक है। तो यहाँ से आप डिटेल्स दोनों का आप देख सकते हैं। ठीक है। तो मैंने जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है इनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट और हाईलाइट कर दिया मेन मेन पॉइंट, वही आप लोग को बताऊंगा। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है चैनल से, तो मेक श्योर कि आप जो है पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें ताकि जो है सबको बेनिफिट मिले। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या जो है इन्होंने दे रखा है। तो देखिए अगर पहला हम देखें तो ये है आपका बेसिकली नॉन टीचिंग पोजीशंस वाला। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे से रहने वाला है, पुणे महाराष्ट्र में। और यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रहने वाला है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे जो है आपका लगेगा। पहला अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ऑफिस कंसल्टेंट के लिए रहने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने बैचलर डिग्री किया है किसी भी सब्जेक्ट में और साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री किया है और 6 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। या फिर अब अगर आप रिटायर्ड ऑफिसर हैं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट से भी, तो भी यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहीं पे एक ज़्यादा एक्सपीरियंस मांग रहा है, बाकी यहाँ पे कम मांग रहा है और कहीं-कहीं तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रहा है। तो आप जो है वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक ताकि ये मत सोचिएगा कि सब में एक्सपीरियंस ही मांगेगा। तो यहाँ पे 40,000 जो है आपको यहाँ पे पर मंथ दिया जाएगा और एक पोजीशन रहने वाला है। नेक्स्ट अगर देखें तो सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल का रहने वाला है। यहाँ यहाँ पे अगर आपने डिग्री किया है इलेक्ट्रिकल में या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, और इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग डिग्री किया है 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको 35,000 पर मंथ दिया जाएगा। एक वैकेंसी यहाँ पे भी रहने वाली है। लैब असिस्टेंट सीएससी का रहने वाला है। यहाँ पे अगर आपने बैचलर डिग्री किया है कंप्यूटर साइंस में या फिर इंजीनियरिंग में और या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर कोई भी रेलिवेंट डिग्री में, मतलब डिसिप्लिन में आपके पास डिग्री है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। देखिए यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। यहाँ पे भी आपको 30,000 पर मंथ दिया जाएगा। यहाँ पे भी एक वैकेंसी रहने वाली है। लैब असिस्टेंट ईसी के लिए रहने वाला है, यानी कि अगर आपने बैचलर डिग्री किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड टेली कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। 30,000 पर मंथ यहाँ पे भी आपको दिया जाएगा और एक वैकेंसी रहने वाली है। लाइब्रेरी असिस्टेंट का यहाँ पे है। यहाँ पे अगर आपने देखिए नोट करके दे रखा है, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन शिफ्ट बेसिस, मतलब आपको जो है शिफ्ट बेसिस पे काम करना पड़ सकता है, यानी कि नाइट शिफ्ट या फिर डे शिफ्ट वाइज। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी में या फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, BLIS में। और डिजायरेबल भी दे रखा है, आपको जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए HTML का, लिनक्स का या फिर डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का। ठीक है। तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे देखिए 25,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा, एक वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन का है। यहाँ पे भी अगर आपने ITI किया है रिलेवेंट फील्ड से या फिर ट्रेड स्कूल डिप्लोमा किया है 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल है। यहाँ पे 3 वैकेंसी रहने वाली है, 23,000 पर मंथ दिया जाएगा। प्लम्बर का है और पंप ऑपरेटर का है। यहाँ पे अगर आपने अगेन ITI किया है रेलिवेंट में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। 23,000 यहाँ पे भी दिया जाएगा और 3 वैकेंसी यहाँ पे भी रहने वाली है। कारपेंटर का है। अगर आपने अगेन यहाँ पे ITI किया है रेलिवेंट फील्ड में, ठीक है, और तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। 23,000 यहाँ पे भी एक वैकेंसी रहने वाली है। नेटवर्क इंजीनियर का है, यानी कि अगर आपने बैचलर डिग्री किया है कंप्यूटर साइंस में एंड इंजीनियरिंग में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या फिर नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी में मास्टर किया अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। बहुत सारा डिटेल दे रखा है, तो अपने से एक बार जो है पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग।
40,000 यहाँ पे आपको दिया जाएगा, एक वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम 2 साल का यहाँ पे रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। नेटवर्क असिस्टेंट का यहाँ पे पोस्ट रहने वाला है, एक वैकेंसी है, यहाँ पे भी 30,000 यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। डिप्लोमा वगैरह अगर आपने आपके पास कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, डीसीए वगैरह आपने किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस रहने वाला है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ऑफिस असिस्टेंट जनरल का यहाँ पे रहने वाला है, यहाँ पे 25,000 दिया जाएगा, 4 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। बैचलर डिग्री अगर आपने किया है विद नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर 6 मंथ का आपके पास डिप्लोमा है डीसीए वगैरह का, और टाइपिंग स्पीड है आपका 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट हॉस्टल के लिए यहाँ पे भी आपका जो है शिफ्ट वाइज आपको काम करना पड़ सकता है। और बैचलर डिग्री अगर आपने किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर 6 महीने का जो है आपके पास डीसीए वगैरह की डिग्री है, 25 वर्ड्स पर मिनट का जो है रहने वाला है, अगर आपका टाइपिंग स्पीड वगैरह अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। और 25,000 पर मंथ यहाँ पे भी आपको दिया जाएगा। यहाँ पे 6 वैकेंसी रहने वाली है, 4 मेल के लिए और 2 फीमेल के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखा जाए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये इनका गूगल फॉर्म, ये गूगल फॉर्म जो है आपको फिलअप करना है और जो है अप्लाई कर सकते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू ही। इंटरव्यू रिटन टेस्ट वगैरह आपका यहाँ पे कंडक्ट कराया जा सकता है। इंटरव्यू वगैरह जो होगा वो इनका जो है जो पुणे में इनका कैंपस है ट्रिपल आईटी का, वहीं पे जो होगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे दे रखा है इनके कैंपस का एड्रेस। बाकी यहाँ पे जो है आपका मिनिमम एज अगर देखा जाए तो मिनिमम आपका 18 एज अगर आपका है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है आपका कोई टीएडी आपको जो है इंटरव्यू वगैरह के लिए नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे लास्ट डेट जो रहने वाला है ये गूगल फॉर्म को फिलअप करने का, वो 11 जुलाई 2025 रहने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो 10th 12th ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा, पूरा सर्टिफिकेट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर एनी अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट पॉजिटिंग द डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जो अगर देखें तो आधार कार्ड वगैरह भी यहाँ पे लग सकता है। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड कॉपी, आधार कार्ड कॉपी, ये सब जो है आपका लगने वाला है, ठीक है। तो दैट्स इट, आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और एक और पोस्ट है जो कि आपका टीचिंग वाला पोस्ट, अगर मैं बताना चाहूँ तो देखिए, ये है आपका टीचिंग वाला पोस्ट। यहाँ पे देखिए डिटेल में यहाँ पे भी दे रखा है, ये भी अगेन टेम्पररी बेसिस पे ही लगेगा। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट रहने वाला है, बेसिकली सॉरी 2 डिपार्टमेंट रहने वाला है। देखिए यहाँ पे एडजंक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का रहने वाला है आपके लिए, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो, अगर आपने एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस में और इंजीनियरिंग और या फिर इक्विवेलेंट में, और बोथ ग्रेजुएशन एंड एमटेक शुड बी विद फर्स्ट क्लास, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। और 6 यहाँ पे पोस्ट रहने वाला है टोटल। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आपने पीएचडी किया है और एमटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे भी आपका बोथ ग्रेजुएशन एंड एमटेक में जो है आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, और पीएचडी इन रेलिवेंट डिसिप्लिन अगर आपका है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे 2 वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन भी दे रखा है कि क्या क्या आपको जो है पढ़ाना पड़ सकता है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर देखा जाए तो ये साइबर सिक्योरिटी है, ब्लॉकचेन है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है, पूरा डिटेल में दे रखा है, तो अपने एंड से आप जो है पूरा चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह भी दे रखा है। और सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 70,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा पीएचडी होल्डर्स के लिए, और जो नॉन पीएचडी होल्डर्स हैं उसको 60,000 पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी जो है आपको ये गूगल फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना है। तो वैसे ही सारा प्रोसीजर है, और इसका जो है बेसिकली लास्ट डेट जो रहने वाला है वो कल ही है आपका। देखिए यहाँ पे दे रखा है ऑनलाइन मोड में जो आपको अप्लाई करना है, तो उसका लास्ट डेट जो है वो 2 जुलाई 2025 रहने वाला है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्दी से जल्दी आप जो है अप्लाई कर दीजिएगा और फुलफिल कर दीजिएगा। तो दैट्स इट, आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।